अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। दो चीजों का हुक्म है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। अब नमाज के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं कि नमाज क्या है, तो नमाज हर आकिलो बालिग मोमिन मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और इनकी फजीलत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अगर कुरान उठा करके देखें तो कुरान में 12 इस चीज का बयान किया गया है। कई मकाम पर नमाज पढ़ने की ताकीद और नमाज का हुक्म दिया गया। नमाज के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। एक जगह आका फरमाते अस्सलातु कुर्रतु आइनी, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज में मेरी आंखों के लिए ठंडक है। कुर्रतु आइनी फी सलात, यानी नमाज में मेरी आंखों के लिए ठंडक है। और 12 कई मकाम पर अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाई। और हमारे असलाफ खुद अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में भी नमाज को नहीं छोड़ते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न नमाज को कज़ा फरमाते। आप देखें नमाज के फजाइल को, कितनी अहमियत के हामिल नमाज है कि सहाबे किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का हाल ये था कि मैंने 12 आपको ये बताया कि नमाज छोड़ना तो दरकिनार, नमाज कज़ा करना भी उनके लिए कितनी गिरा उन पर कितना गिरा और कितना भारी गुजरता था। आपने इस वाक़े को और इस रिवायत को आप 12 सुने होंगे कि मकामे सहबा में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, नबी करीम की ज़ाते गिरामी है, उस रसूल पाक की ज़ाते गिरामी है जिस रसूल की शान का आलम यह है कि सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी मौजूद है जिस रसूल की शान बयान करते हुए आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं कि मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। जिसके दर के भिखारी चांद और सूरज हो, जिसके दर के भिखारी शहंशाह वक्त हो, जिसके दर के भिखारी कायनात का जर्रा जर्रा हो, तभी तो आला हजरत ने कहा है कि या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है, शहे पता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। रसूल के दर के वो भिखारी, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मालिको मुख्तार बनाया है। कायनात को जिस तरफ इशारा कर दे कायनात उधर हो जाए। हवा की तरफ इशारा करें तो हवा का रुख बदल जाए, बारिश की तरफ इशारा करें तो बारिश का रुख बदल जाए, सूरज को इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, चांद को इशारा करें तो ये चांद अपने आप को 2 टुकड़ों में तकसीम कर ले। नबी के करीम की वो जात है कि दरख्तों को इशारा करें तो दरख्त अपनी जड़ से उखड़ता हुआ नजर आए। नबी की वो जात है कि अगर जानवर की तरफ इशारा कराएं तो जानवर कलाम करता हुआ नजर आए। नबी की वो जात है कि अबू जहल के बंद मुट्ठी में नबी इशारा कर दे तो कंकरी कलमा तैयबा का विर्द करती हुई नजर आए और नबी की नबूवत की गवाही देती हुई नजर आए।
नबी की वज़ात इशारा करें तो अबू जहल के मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ने लगे। नबी की वज़ात है कि इशारा करें तो चांद अपना सीना फाड़ दे, इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज निकल जाए। नमाज की वो अहमियत है कि मैं आपको बताऊं, जब हजरत अली की नमाज मकाम सहबा में अल्लाह के रसूल के ज़ानुए मुबारक पर कज़ा हुई, यानी अल्लाह के नबी जलवा फरमा है, ये किस्मत किसी किसी को मिलती है, ये मर्तबा ये मकाम किसी किसी को मिलता है। लेकिन कुर्बान जाओ मौलाए कायनात को, कायनात पर, ए मौलाए कायनात, ए अली, जो मकाम आपको मिला है मकाम सहबा में, फिर सुबह क़यामत तक किसी के लिए ना मुस्तफ़ा ऐसा किए, ना सुबह क़यामत तक कोई ऐसा कर सकता है जो अली के लिए मुस्तफ़ा ने मकाम सहबा में किया, जो किया है मुस्तफ़ा ने। जानते हैं नमाज मौलाए कायनात है, मुस्तफ़ा की जात है। नबी बैठ गए, अली बैठ गए, नबी ने अपना सर ज़ानुए अली पे रख दिया, आंखें बंद है और इधर सूरज असर पर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सहाबा के नजदीक नमाज की अहमियत क्या थी। आज हम ये जानते हैं ना, हमारे हालात ये होते हैं कि हम दुकानों पर बैठ करके दूसरों की बुराइयां करना पसंद करते हैं, लेकिन आजान सुनकर मस्जिद में अल्लाह की किबरियाई बयान करने नहीं जाते हैं। दुकानों पर बैठकर भाइयों की बुराई, बहनों की बुराई, पड़ोसियों की बुराई, समाज की बुराई, सोसाइटी की बुराई, अपने रहबर की बुराई, अपने रहनुमा की बुराई करना ये कौम पसंद करती है, लेकिन आजान सुनकर मस्जिद में जाकर के अपने रब की अजमत बयान नहीं कर सकती है, अपने रब की किबरियाई नहीं बयान कर सकती है। बताओ उस कौम को तबाही से कौन रोक सकता है? उस तबाही को, उस कौम को तबाही और बर्बादी से कौन रोक सकता है? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, नमाज की अहमियत यह है कि अपने भाई की बुराई बंद करो, अपने पड़ोसी की बुराई बंद करो, अपने अगुआ की बुराई बंद करो, अपने भाइयों की ग़ीबत बंद करो। अगर जाना है तो आजान सुनो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, वो तुम्हें माफ करने वाला है, वो तुम्हें रिस्क देने वाला है, वो तुम्हें जिंदगी देने वाला है, वो तुम्हें मकाम देने वाला है, वो तुम्हें अजमत देने वाला है, वो तुम्हें बड़ाई देने वाला है, वो तुम्हें बुलंदी देने वाला है, वो तुम्हें आज़मत और इज्जत देने वाला है। उस रब की बारगाह में जाओ जहां से तुम्हें जिंदगी मिलती है, जहां से तुम्हें वकार और आज़मत, बुलंदी और बरगज़ीदगी मिलती हुई नजर आती है। उस रब की बारगाह में आ जाओ। और नमाज को हम छोड़ करके घर में बैठ करके समझते हैं हम बहुत बड़े हो गए। अपने घरों में बैठ करके आप 30 मार खां बने रहे, इससे आदमी बड़ा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो ज्यादा तकवा वाला हो, जो ज्यादा परहेजगार हो। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला, अजमत वाला, वकार वाला बड़ा वही होता है जो अल्लाह के नजदीक बड़ा हो जाए, जो अल्लाह के नजदीक महबूब हो जाए। और अल्लाह के नजदीक महबूब कौन है, अल्लाह के नजदीक बड़ा कौन है, अजमत वाला कौन है, बरगज़ीदगी वाला कौन है, बुलंदी वाला कौन है? ये तो कुरान कहता है अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो ज्यादा तकवा वाला हो, जो ज्यादा तहारत वाला हो, जो ज्यादा परहेजगार हो। अल्लाह के नजदीक बड़ा वही है, अजमत वाला वही है, इज्जत वाला वही है, वकार वाला वही है। किसी के बड़ा कह देने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे जब तक कि अल्लाह और उसका रसूल आपको बड़ा ना कर दे। आप किसी के घटाने से घट भी नहीं सकते जब तक कि अल्लाह और उसका रसूल आपको ना घटा दे। इसलिए नमाज छोड़ करके आप इज्जत चाहते हैं तो नहीं मिलेगी। नमाज से हटकर, दीन से दूर रह करके अगर चाहते हैं हम वकार कमा ले, हम इज्जत कमा ले, हम अजमत कमा ले, तो ये एक मुहाल चीज है, मुहाल चीज की कोशिश है। हाँ, इज्जत तभी है जब आप अल्लाह के हो जाओ, रसूलुल्लाह के हो जाओ,
और जब आप अल्लाह के हो जाओगे, आप रसूलुल्लाह के हो जाओगे, तो फिर आप यहाँ भी कामयाब हो, आप वहाँ भी कामयाब हो। और आपकी तरक्की के लिए और खुद आवाज आएगी, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अपने रब के हो जाओ, अपने रसूल के हो जाओ, फिर कायनात तुम्हारे लिए गर्दिश करती हुई नजर आएगी। आप जरा देखो, जब मौला अली ने अपने वजूद को फना फिर रसूलुल्लाह कर लिया है, फना फिल्लाह कर लिया है, और मकामे सहबा में नबी की गोद में, नबी अली की गोद में, और सूरज का गुरूब होना, और इधर अली की आंख से आंसू का गिरना है। मोहब्बत नमाज से देखो, मोहब्बत नमाज से कैसे है, और नमाज से इश्क कैसा है, नमाज से मोहब्बत कैसी है, नमाज से लगाव कैसा है। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ है, अली के इश्क ने जोश मारा है, नमाज की मोहब्बत ने उबाल खाया है, नमाज की मोहब्बत ने दिल पर असर किया है। वो आंसू बनकर आंखों से गिर गए हैं। आंखों से आंसू जैसे ही कतरा गिरा है, वो रुखसारे मुस्तफा पे गिरा है, नबी के करीम के रुखसारे अनवर पे गिरा है। और उस ज़मीने पाक पर, जिस ज़मीने पाक का हाल ये है कि मैं नहीं, मेरा मुजद्दिद कहता है कि जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। उस पर नबी के करीम के अली के आंखों का कतरा, आंखों से निकले हुए आंसू गिरे। कितने कीमती वो आंसू हैं, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो गिरे थे अर्के इन्फियाल के, कितने कीमती वो आंसू हैं। आप अंदाजा लगाएं कि वो रुखसारे वो नबी के चेहरे पाक पर है। हमारे आंसू गिरते हैं तो हमारे तौलिया और रुमाल हमारे दामन पे आते हैं, लेकिन ये आली तेरी किस्मत को आज का खतीब एक नहीं 1 करोड़ सलाम पेश करता है कि तेरे आंसू गिरे हैं तो तेरे दामन में नहीं, तेरे आंसू गिरे हैं तो रुखे मुस्तफा पे गिरे हैं, तेरे आंसू गिरे हैं तो रुखसारे मुस्तफा पे गिरे हैं। और सुनो ए दुनिया वालों, अली का वो आंसू है कि जो गिरा है तो उस चेहरे पे गिरा है जिस चेहरे को वज़्ज़ुहा कहा कुरान ने, जिस चेहरे का और जिसके हुस्न का आलम आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत शर्माई इल्म-ओ-फन गव्वा से बहरे मारिफत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सैयदी सरकार आला हजरत ने जब नबी के हुस्न का चर्चा सुना और हदीसों में पढ़ा, कुरान में पढ़ा, तो ये ऐलान कर दिया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नबी की गोद में अली का सर, नबी के अली की गोद में नबी का सर, आंसू गिरे, आंख खुली। मुझे बताना मकसद क्या था कि नमाज की अहमियत क्या है। आप समझ रहे हैं? एक वक्त की नमाज छोड़े नहीं है, सिर्फ कज़ा हो रही है, कज़ा हो रही है, छूटा नहीं, नमाज छूटी नहीं है, कज़ा हो रही है। और कज़ा होने की बुनियाद पर आंखों से आंसू बह निकले। नबी के नबी ये करीम की आंख खुली है। ए अली मायूब की का या अली हो, ए अली किस चीज ने रुलाया है? तो नबी हैं, रसूल हैं, नबी जान रहे हैं कि अली क्यों रो रहे हैं, अली की आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं। क्योंकि सुनो, नबी वो है कि और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरोज। और नबी तो वो है कि जो खुदा पोशीदा ना रहा, जिस नबी की आंखों से, जिस नबी के माथे की आंखों से रब्बे काबा पोशीदा ना रहा, तो अली का दिल कहाँ पोशीदा रह सकता है, अली का दिल कहाँ छुपा रह सकता है। नबी जान रहे हैं कि अली क्यों रो रहे हैं, उसके बावजूद नबी पूछते हैं अली रो क्यों रहे हो, कि चीज ने रुलाया है। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का अभी उम्मी या नबी अल्लाह, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। कसम खुदा की नमाज की अहमियत को समझने वालों
वालों समझो, नमाज के वकार को समझो। बेनमाजी बन करके घूमने से इज्जत नहीं है, वकार बेनमाजी बनकर घूमने से नहीं है, बल्कि अगर आपको इज्जत मिलेगी तो आप तकवा वाले हो जाओ, आप तहारत वाले हो जाओ, आप मुत्तकी हो जाओ, आप परहेजगार हो जाओ, आज भी इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह। सुबह क़यामत में भी इज्जत मिलेगी, यहाँ भी इज्जत है, वहाँ भी इज्जत है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप तकवा और तहारत वाले हो जाएंगे, आप मुत्तकी हो जाएंगे, आप परहेजगार हो जाएंगे, नमाज के पाबंद हो जाएंगे, तो यही नमाज आपको जन्नत तक लेकर के पहुंचेगी। यहाँ भी इज्जत है, वहाँ भी इज्जत है। आओ हम मिल करके अहद व पैमान करते हैं कि आज के बाद अगर हमारे कानों में आजान की आवाज आ रही है तो हम होटलों पे बैठ करके अपने भाई की बुराई नहीं करेंगे, बल्कि हम मस्जिदों में जाकर अल्लाह की किबरियाई को बयान करेंगे, अल्लाह की बड़ाई को बयान करेंगे। अगर हर मुसलमान के दिल में ये चीज पैदा हो जाए तो वह इनकलाब पैदा होगा, वो इनकलाब आएगा कि फिर वही दोहराया जाएगा, कि वही आवाज आएगी हर सिमत से। किसी लिखने वाले ने लिखा था कि सुनो, जिस तरीके से ईद और ईद उल अज़हा में फजर के वक्त और जुमा के बाद मस्जिदों में हमारे भीड़ होती है ना, काश अगर वो भीड़ फजर में हो जाए। और रोजाना जो ईद में ना भीड़ होती है, आखिर ईद में जाने वाला कौन है? अपने आप को मुसलमान कहता है। ईद उल अज़हा की ईदगाह में जाने वाला कौन है? आखिर वो भी मुसलमान है। जुमा में जाने वाला कौन है? वो भी मुसलमान है। क्या जुमा फर्ज है? फजर की नमाज फर्ज नहीं है। क्या जुमा फर्ज है? ईद की नमाज वाजिब है। क्या आपके लिए ज़ोहर और इशा की नमाज फर्ज नहीं है? यकीनन ये सारे उलमा की मौजूदगी में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ कि जितनी फजीलत के हामिल आपकी फजर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, इशा की नमाज है, उतनी फजीलत ईद में नहीं है, उतनी फजीलत ईद उल अज़हा की नमाज में नहीं। पूछिए इन लोगों से, ईद की नमाज वाजिब है, ईद उल अज़हा की नमाज वाजिब है, और आपकी ज़ोहर की 4 रकात नमाज फर्ज है, इशा फर्ज है, इशा की नमाज फर्ज है, फजर फर्ज है, असर फर्ज है। तो पहले आप वाजिब पर नहीं अमल करेंगे, बल्कि उलमा से पूछिए, आप सबसे पहले फर्ज पे अमल करिए, फर्ज पर अमल करिए, बाद में वाजिब पर, फिर बाद में सुन्नत पर, फिर बाद में मुस्तहब पर। इसलिए मुसलमानों, अगर मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ सकता है तो वही मुसलमान फजर की नमाज भी पढ़ सकता है। कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा कि काश जिस तरीके से जुमा में भीड़ होती है, अगर वही भीड़ फजर की नमाज में रोजाना हो जाए तो फिर मुसलमान को पीछा करने वाला दुनिया की कोई ताकत नहीं है, मुसलमानों को पसपा करने वाली दुनिया की कोई ताकत नहीं है। फिर वही इंकलाब पैदा होगा, फिर वही आवाज आएगी, वही आवाज होगी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज भी जरूरत है कि आजान की आवाज सुनकर होटलों की तरफ रुख न किया जाए। आजान की आवाज सुन करके हम किसी और की बुराई में मुलव्विस ना हो, बल्कि आजान की आवाज सुनकर रब की किबरियाई के लिए हम कहाँ पहुंचे? मस्जिदों में पहुंचे। अगर नहीं पहुंच सकते तो कम अज कम अपने घरों में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की किबरियाई बयान कर सकते। कितना टाइम लगता? 5 से 10 मिनट। ये है, पढ़िए नमाज को। नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। हर आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि नमाज किस पर फर्ज नहीं है, तो मैं कहूंगा 3 लोगों पे। नमाज किन लोगों पे फर्ज नहीं? 3 लोगों पे नमाज फर्ज नहीं है, और शरीयत का कोई भी हुक्म उस पर नाफिज नहीं होता। आप कहोगे वो 3 लोग कौन हैं? तो पहले नंबर पर है जो बालिग ना हो, यानी बच्चा हो। जो बच्चा हो उस पर शरीयत का कोई हुक्म नाफिज नहीं है।
उस पर नमाज फर्ज नहीं है, उस पर रोजा फर्ज नहीं है, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है, उस पर हज फर्ज नहीं है, उस पर रमजान के रोजे फर्ज नहीं है। कौन किस पर? जो अभी बच्चा है, हद बुलूगत को नहीं पहुंचा है, बालिग नहीं हुआ है, क्योंकि नमाज फर्ज है बालिग पर, आकिल पर। नमाज आकिलो बालिग मुसलमान पर फर्ज है, हज आकिलो बालिग मुसलमान पर है, और ज़कात आकिलो बालिग मुसलमान जो मालिक निसाब हो। इस तरीके से मामला है। लेकिन जो नाबालिग है ना उस पर हज फर्ज है, जो नाबालिग है ना उस पर ज़कात फर्ज है, जो नाबालिग है ना तो उस पर रोजे फर्ज है, जो नाबालिग है ना तो उस पर नमाज फर्ज है। यानी शरीयत का हुक्म आयद नहीं हो रहा है इस पर जो अभी नाबालिग है। एक तो ये हो गया, जो बच्चा है उस पर नमाज फर्ज नहीं है। दूसरा कौन है? तो आपको कहना पड़ेगा, हमारे उलमा से पूछ के दूसरी गिरोह कौन सी है जिस पर नमाज नहीं है, तो ये जवाब देंगे वो पागलों की जमात है। या तो इंसान बच्चा हो तब नमाज नहीं पढ़ेगा, या तो इंसान पागल हो जाए तब उस पर नमाज फर्ज नहीं है। इंसान क्या हो जाए? या तो बच्चा हो या तो वो पागल हो जाए, जिसके होशो हवाश कायम ना हो, महफूज ना हो, वो आदमी पागल हो जाए तो नमाज उस पर फर्ज नहीं है। पहला, बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं। दूसरे, पागल पर नमाज फर्ज नहीं। तीसरे, जो आदमी सो रहा हो, नींद में हो, यानी सो रहा हो, मुकम्मल तौर पे सो रहा हो, और जब तक वो सोएगा, जब तक उस पर नींद तारी है, जब तक बेदार नहीं हो रहा है, बेदार होने के बाद शरीयत के सारे हुक्म उस पर नाफिज हैं। लेकिन जब तक वो सो गया है तब तक शरीयत का कोई हुक्म उस पर नाफिज नहीं है। ये तीन लोग मरफूल कलम कहे जाते हैं, यानी मरफूल कलम है, शरीयत के हुक्म नहीं नाफिज होते हैं। तो या तो पागल हो जाओ तब नमाज को छोड़ दो, या तो बच्चे हो जाओ तब नमाज को छोड़ दो, या तो फिर सो जाओ तब नमाज आपकी कज़ा हो जाए। कहने का मतलब ये है, ना आप सो रहे हो, ना तो आप पागल हो, ना तो आप बच्चे हो, और जब ये तीनों चीजें नहीं हैं तो फिर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? आप अल्लाह की किबरियाई के लिए मस्जिदों में क्यों नहीं जाते हो? यकीनन अगर आप पागल हो तो शरीयत आपको छूट देती है, लेकिन अगर पागल नहीं हो तो आओ अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अगर होश व हवास में हो तो आओ अल्लाह की किबरियाई को मस्जिदों में बयान करो, अपने इमाम की इक्तिदा करो, अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ो। अगर आप पागल नहीं हो तो नमाज की पाबंदी करो, अगर आप बच्चे हो तो नमाज छोड़ दो, लेकिन अगर आप आकिलो बालिग हो तो आओ मस्जिदों में अल्लाह की किबरियाई को बयान करो। अगर आप बालिग हो, आप होशो हवास में हो तो आओ मस्जिदों में अपने रब की इबादत कर लो, अपने खालिक को मना लो, अपने रब हकीकी को मना लो। और मैं आपको बताऊं प्यारे, नमाज इतनी महबूब चीज है कि इसे छोड़ करके अगर आदमी चाहे कि अल्लाह मगफिरत फरमा दे तो ये अल्लाह का करम ही उसे जन्नत में ले जा सकता, अल्लाह का करम ही ले जा सकता, वो अपने आमाल से जन्नत में नहीं जा सकता। नमाज छोड़ करके कोई चाहे मैं चला जाऊं तो बहुत मुश्किल चीज है, नामुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। तो नमाज की ये अहमियत है। मैं आपको बताऊं कि नमाज आज हमारे घरों में देखा जाए ना, अगर 5 परिवार है तो पांचों के पांचों बेनमाजी हैं। 5 परिवार अगर हमारे घरों में है तो इल्ला माशाअल्लाह हो सकता है एक उसमें नमाजी हो, बल्कि पूरा का पूरा घर बेनमाजी होता है, पूरा का पूरा घर। और बाज़ जगहों पे तो ऐसा है कि पूरा कुंबा ही बेनमाजी हो जाता है। और जानते हैं हजरत सैयदना गौसे आज़म पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला को सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, नाम सुने हैं आप? यही वो गौसे आज़म हैं जिनके ताल्लुक से हम हर मेंबरों मेहराब पे आला हजरत की जबान में कहते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। यही वो गौसे आज़म है जिनके लिए हमें 11वीं करते हैं कि नहीं करते हैं? 11वीं शरीफ मनाते हैं। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई थी कि सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
कब्र पे ठोकर मार के अगर कुम बिइज़्निल्लाह कहते तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से सैयदना गौसे आजम की ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाता था। दुनिया कहती है ना नबी मालिको मुख्तार नहीं है, नबी का कोई अख्तियार नहीं, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय का मालिको मुख्तार नहीं है। अपनी किताबों में लिखने वाले बदतमीजों ने लिखा इस चीज को कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय का मालिक व मुख्तार नहीं है। लेकिन बरेली का इमाम लिखते लिखते इन बदहज़ मजहबों के सवालात के जवाबात में लिख करके कह दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले जब ये कह रहे थे कि नबी कोई नबी मालिक व मुख्तार नहीं है, नबी कोई इल्म नहीं है, नबी कुछ नहीं जानते हैं, नबी किसी चीज के मालिक नहीं है, कसम खुदा की वो आवाज बरेली की थी जो उठ करके कहा था, जिस आवाज से दुनिया मुतासिर होकर के अपने ईमान की हिफाजत की थी, वो यही आवाज थी कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलात। उस बरेली के शेर की आवाज निकल रही थी कि दुनिया कह रही थी नबी मुर्दा है, आवाज आ रही थी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जब दुनिया पुकार रही थी मोहम्मद या अली जिसका नाम है किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं है, बरेली से आवाज उठ रही थी कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब दुनिया में आवाज उठ रही थी, दुनिया वाले ये आवाज दे रहे थे कि नबी ये करीम मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी सुनते नहीं है, नबी किसी की आवाज नहीं सुनते हैं। तो उस आवाज के जवाब में बरेली के शेर ने हमें बताया था कि अगर ये आवाज आए तो खड़े हो जाना, कह देना कि दूरों नजदीक के सुनने वाले व कानो लाले करामत पे लाखों सलाम, कानो लाले करामत पे लाखों सलाम। मुसलमानों गौसे आजम है, गौसे आजम बात बता रहा था नमाज की, नमाज ना पढ़ने की कितनी बड़ी वईद है। मैंने कहा ना इज्जत कभी मिल ही नहीं सकती है नमाज छोड़कर, और दीन से अगर आप दूर हैं ना और चाहे हमें मर्तबा मिल जाए, हमें इज्जत मिल जाए, वक़ार मिल जाए, तो ये नामुमकिन चीज है। आप देखें सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला जलवा फरमाए, कौन है सैयदना गौसे आजम? क्या अगर अल्लाह के हुक्म से गड़े हुए मूर्ति कई साल पुरानी कब्र हो, लब रब का हुक्म हो, ठोकर मारे कुम भी जिल्ला फरमाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये गौसे आजम है, ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है, नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। तो फिर जब गौसे आजम की ठोकर से मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो जब नबी के गुलाम बगदाद के गौसे आजम के ठोकर का कमाल ये है, तो मदीने के मुस्तफा की ठोकर का कमाल क्या होगा, आमिना के लाल के कदमों के ठोकर का आलम क्या होगा। तभी तो हम कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुख्तार का जब गौसे आजम की ठोकर का ये हाल है, तो फिर मुस्तफ़ा की ठोकर का आलम क्या होगा, रसूलुल्लाह की ठोकर का आलम क्या होगा। गौसे आजम जलवागर है, उन्हीं का एक मुरीद है, गौसे आजम का एक मुरीद है। जानते हैं आज मेरा मूड, मैंने हाजी साहब से कहा था हाजी साहब तकरीर किस पे हो जाए, तो हाजी साहब ने कहा कि दो चीजें हैं, नमाज है, कुर्बानी है। मैंने वही आयत करीमा तिलावत की जिसमें नमाज का हुक्म है, कुर्बानी का हुक्म है। तो आप नमाज के ताल्लुक से थोड़ा बयान सुने। सैयदना गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद रहता था, गुर्बत और तंगदस्ती का ये आलम था कि गुर्बत ने उसे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि सुबह में खाता था ना, शाम में वो भी इंतजार करता था, या बड़ी मुश्किलात से या बड़ी परेशानी से उसके घर खाना मैसर होता था।
बीवी ने एक मर्तबा दामन पकड़ा अपने शरीक हयात, अपने शौहर यानी गौसे आजम के मुरीद का दामन पकड़ा, कहा मेरे सरताज आप किसके मुरीद हो? कहा मैं हूं सैयदना शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का। मैं आज दुनिया अपने पीरों पे नाज करती है, लेकिन ये दुनिया वालों वो क्यों ना नाज करे जिसका पीर अब्दुल कादिर हो, जिसका पीर गौसे आजम हो, जिस गौसे आजम का हाल ये हो कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला थे। वो गौसे आजम का मुरीद है। बीबी ने कहा किसके मुरीद हो? कहा मैं सैयदना शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ। क्या आपके पीर वो अल्लाह ने ये पावर नहीं दिया कि आपको दौलतमंद बना दे? बीबी का हाल देखें, क्या आपके पीर को अल्लाह ने वो पावर वो ताकत नहीं दिया कि आपके पीर आपके लिए दुआ करें तो आप मालदार हो जाएं या आपकी जिंदगी में इनकलाब हो जाए? हजरत सैयदना गौसे आजम का वो मुरीद कहता है कि मेरा पीर तो वो है ना कि अगर इशारा करे तो मेरी किस्मत बदल जाए, इशारा कर दे तो मेरी किस्मत बदल जाए। बीबी ने कहा अगर ऐसा है तो फिर कहते क्यों नहीं हो? अगर ऐसा है तुम्हारे पीर तकदीर बदल देते हैं, तुम्हारे पीर के इशारे से गुर्बत अमीरी में तब्दील हो जाती है, तो फिर कहते क्यों नहीं? यानी कहो अपने पीर साहब से कि पीर साहब हमें हमारे लिए दुआ कर दें कि हम भी मालदार हो जाएं, हमारे लिए दुआ कर दें हम भी अहले माल में से हो जाएं, अहले सरबत से हो जाएं। और बीवी ने बहुत सिखाया, बहुत समझाया कि जाओ आज सैयदना शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाओ और उनसे कह दो कि वो हमारी मालदारी के लिए दुआ कर दे। अपने हाथ को रब्बे काबा की बारगाह में उठाकर हमारे लिए दुआ कर दे कि हम भी मालदार हो जाएं, हमें भी इज्जत से जिंदगी जीना आ जाए, हम भी एहतराम भी इज्जत अजमत के साथ अपनी जिंदगी को जी ले। ये गौसे आजम का मुरीद गया तो कि चलो आज सैयदना गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं, आज जरूर सैयदना गौसे आजम से अपने गुर्बत के बारे में भी पूछेंगे, अपनी गुर्बत के बारे में बताएंगे, मालदारी की दुआ कराएंगे। ये अपने घर से चला डगमगाता हुआ कदम है कि गौसे आजम की बारगाह में अपनी गुर्बत कैसे बयान करेंगे, गौसे आजम की बारगाह में अपनी परेशानियां कैसे बयान करेंगे। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि पीर वो हो ही नहीं सकता जो अपने मुरीद के दिल की खबर ना रखता हो। पीर वही है जो अपने मुरीद के दिल से वाबस्ता हो। अपने पीर के दिल में, अपने मुरीद के दिल में क्या है ये पीर को खबर हो। अगर खबर ना हो तो पीर कैसे? अगर मुरीद के दिल की बात का पता ना हो तो पीर कैसा है? कहा चलेंगे गौसे आजम से बताएंगे कि हम बड़े गरीब हैं। बीबी ने ऐसा ऐसा कह करके भेजा है, लेकिन कदम हिल रहे हैं, हाथ हिल रहा है, जबान टगमगा रही है कि कहें तो कैसे कहें, बोले तो कैसे बोले। गया बैठ गया, गौसे आजम की गुफ्तगू जारी हुई, तकरीर शुरू हुई, मुरीदीन घेरा बना करके बैठे, गौसे आजम की तकरीर सुन रहे हैं, गौसे आजम का बयान सुन रहे हैं। गौसे आजम का बयान सुनते सुनते वक्त आया कि शाम हो गई। सारे मुरीद आहिस्ता आहिस्ता गौसे आजम से सलाम करके, गौसे आजम से सलाम करते, मुसाफा करते वापस निकल जाते। ये मुरीद बैठा रहा, दिल में सोचता है कहूँ कि ना कहूँ, कहूँ कि ना कहूँ, और इसी कश्मकश में उठा, फिर अपने घर चला आया। बीबी ने कहा गौसे आजम से कहा था, कहा हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने पीर और मुर्शिद से अपनी गुर्बत बयान करूँ, अपनी परेशानियां बयान करूँ। गया तो था कि कह लूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं कुछ कह। बीबी ने कहा ठीक है, अगर आज नहीं कह पाए तो कल कह लेना। कल ये फिर निकला, गया, हल्का लगा हुआ था, लोग बयां बातें सुन रहे थे गौसे आजम की। ये भी बैठ गया, गौसे आजम की निगाहे विलायत उठी है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू खत्म हो गई, सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। ये भी उठा कि मैं भी घर जाऊं बगैर कुछ कहे हुए।
गौसे आजम ने कहा फौला बैठ जाओ, फौला बैठ जाओ। वो मुरीद बैठ गया, कांपने लगा, कोई खता कोई गलती, आखिर मैंने कुछ किया भी नहीं, अभी जो कहना था मैंने कहा भी नहीं। लेकिन सुनो, गौसे आजम ने कहा फौला तो ये चीज लेकर के आया है, कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, कदमों पे गिर गया। हुजूर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके रोबो जलाल के सामने मुरीद की हिम्मत नहीं हुई कि आपसे कोई बात कर सको, इसलिए मैं नहीं कह पाया। कहा जा अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दे। क्या कहा था गौसे आजम ने? अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दे। आप जरा नमाज की अहमियत को समझें, नमाज को मत छोड़ो। हाँ अलबत्ता मैं ये कहूंगा, सोने में अगर नमाज कज़ा हो गई बाद में पढ़ ले, सफर में नमाज कज़ा हो गई बाद में पढ़ ले, या किसी काम में पहले आहिस्ता आहिस्ता आदत डालें, आहिस्ता आहिस्ता। एक वक्त पहुंच पा रहे हैं, अगर 2 वक्त नहीं जा पा रहे तो घर पे पढ़ ले, रास्ते में पढ़ ले, लेकिन अगर वहां भी ना पढ़ पाए तो जब वक्त मिले अपनी गांव की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले, लेकिन पढ़े। नमाज छोड़ करके आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, नमाज छोड़ करके आप बुलंदी पर नहीं जा सकते हैं। आप सुनिए, गौसे आजम ने कहा जा अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दे। वो इंसान आया, बीबी ने दामन पकड़ा, कहा मेरे सरताज गौसे आजम से कुछ कहा? कहा मैंने कुछ नहीं कहा है, बलबत्ता गौसे आजम ने कहा जो कहना चाह रहे हो मैं जान रहा हूँ, जाओ अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दो। जरा मेरी बातों को तवज्जो से सुन ले। जब वो इंसान आया, अपनी बीबी से कहा कि गौसे आजम ने कहा दरवाजे पे पर्दा लगा दो। बीबी उठी है, पर्दा लिया है, दरवाजे पे लगाया है। हफ्ता 15 दिन नहीं गुजरे हैं, अल्लाह की मर्जी और मशीयत यज़दानी से उसका घर जो गुर्बत में गुजारा करता था, पूरा घर दौलत से भर रहा है, बरकतें नाजिल हो रही है, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही है, चंद दिनों में मालदार हो गया है। वो तोहफा तोहाइब को लिया है, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में गया है, पीरे पीरा की बारगाह में गया, कदमों का बोझा लिया है, तोहाइब को रख दिया है, तोहफे को रख दिया है, और रखने के बाद कहा था ए मेरे पीरो मुर्शिद इस तोहफे को कबूल फरमा ले। कहा मामला क्या है? कहा हुजूर आपने जो तरकीब बता दिया था मैंने उस तरकीब पर अमल कर लिया है, इसलिए दौलत इतनी हो गई है कि अब दौलत संभाली नहीं जा रही है। एक गौसे आज़म मैंने आपके लिए कुछ तोहफे पेश किया है, आप उसे कबूल फरमा ले। और फिर आपने कबूल भी फरमाया। फिर वो मुरीद जानते हैं जब थोड़ी सी दौलत हो जाती है ना तो फिर और की तमन्ना होती है, और की ख्वाहिश होती है। मुरीद ने कहा हुजूर अगर आप ये इजाजत दे दें तो अभी मैंने दरवाजे पे पर्दा लगाया है ना तो दौलत इतनी बढ़ रही है, अगर आप इजाजत दे दें तो घर के पीछे भी मेरा एक दरवाजा है उस पे भी पर्दा लगा दो। अगर आप इजाजत दे दें तो मेरे घर के पीछे भी एक दरवाजा है उस पे भी पर्दा लगा दो। गौसे आजम का जलाल जाहिर हुआ। कहा फौला सुन, तू जानता है कि पर्दा लगाने से बरकत है? कहा तू सुन, ये नहीं है कि पर्दा लगाने से बरकत नाजिल हो रही है। अरे तेरा घर रास्ते पर था और बेनमाजी उधर से गुजरते थे और बेनमाजियों की नजर तेरे दरवाजे पे पड़ती थी। बेनमाजी की निगाह पड़ने से अल्लाह ताला उस घर की बरकत को खत्म कर दिया। कितनी बड़ी बात गौसे आजम ने कही। जानते हैं घर के दरवाजे पर पर्दा क्यों लगा? इसलिए कि घर रास्ते में था और बेनमाजियों का गुजर होता था, बेनमाजी गुजरते थे तो उसकी चौखट पर उन बेनमाजियों की निगाह पड़ती थी। इसलिए अल्लाह ताला उस चौखट से रिज्क को खत्म करता है, बरकत को खत्म करता है जिस घर पर बेनमाजी की निगाह पड़ती हो। मुझे आप बताओ, इंसाफ से बताना कि जब बेनमाजी की निगाह पड़ने से, बेनमाजी की निगाह पड़ने से अल्लाह बरकत उठा ले तो जिस घर में बेनमाजी रह रहा हो उस घर का हाल क्या होगा? जिस घर में बाप बेनमाजी हो, बेटा बेनमाजी हो, माँ बेनमाजी हो, बेटी बेनमाजी हो, भाई बेनमाजी हो, उस घर के हालात क्या होंगे? दौलत होगी लेकिन बरकत नहीं होगी।
दौलत होगी सुकून नहीं होगा, दौलत होगी इत्मीनान कल्ब हासिल नहीं होगा। इसलिए अगर सुकून कल्ब चाहते हो तो अल्लाह के जिक्र पे आ जाओ, अगर दिल का सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, अगर इत्मीनान मुतमईन होना चाहते हो तो मस्जिदों में आ जाओ, घर में दौलत चाहते हो तो मस्जिदों में आ जाओ, अजमत चाहते हो तो मस्जिदों में आ जाओ, वकार चाहते हो तो मस्जिदों में जा जाओ, इज्जत चाहते हो तो मस्जिदों में आ जाओ, बख्शिश चाहते हो तो मस्जिदों में आ जाओ, मगफिरत चाहते हो तो मस्जिदों में आ जाओ। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। आओ मस्जिदों में रो अपने रब की बारगाह में, अपनी गलतियों पर अपने रब से माफी मांगो। एक कतरा आंसू जरा रब की बारगाह में गिरा के देखो। आप अपने पड़ोसियों के सामने रोए, आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। अपने बड़ों के सामने रोए, आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। आप भाइयों के सामने रोए, आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक आंसू का कतरा जरा अपने रब की बारगाह में गिरा के देखो, अपने रब की बारगाह में रो। जिस चीज की जरूरत के लिए गैरों के दरवाजे पे झुकते हो ना, जिस चीज की जरूरत के लिए गैरों के दरवाजे पर पेशानी टेकते हो, उस चीज की जरूरत अपने रब से कहो। मस्जिदों में आ जाओ, पेशानी टेक कर अपने रब की बारगाह में कहो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसे पूरा फरमा देगा। लिहाजा नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है, नमाज किसी सूरत में आपको छोड़ना नहीं है। आओ मस्जिदों में, मस्जिदों को आबाद करो, अपने जबी के में तड़पते हुए सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो और अपने आप को अपने रब के हवाले, अपने महबूब के हवाले कर दो। इंशाअल्लाह ताला आज भी खुशहाली होगी, कल भी खुशहाली होगी, हमारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब होगी, आखिरत में भी कामयाबी की जमानत बनेगी। लिहाजा शर्त यह है कि इस्लाम के दायरे में आ जाओ, शरीयत के आईन में आ जाओ, नमाज की पाबंदी करो। जब नमाज के पाबंद हो जाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला शरीयत के सारे कवानीन आपके अंदर आ जाएंगे, सारी चीजों के आमिल आप बन जाएंगे। लेकिन आप पहले नमाज की पाबंदी करो। अगर आप किसी जरूरत या किसी मजबूरी के तहत मस्जिदों में नहीं पहुंच रहे हैं तो अपने घर का कोई कमरा पाक कर लो, अपने घर की कोई जगह पाक कर लो, अपने घर का कोई तख्त पाक कर लो, उस पर खड़े होकर वजू बना करके अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, रो गिड़गिड़ाओ और नमाज को अदा करो। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में कभी आपके घर में कोई ऐसा नहीं आएगा कि आप परेशान हो, बल्कि आपके घरों में खुशहालियां आएंगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी। इसलिए जब चौखट पर बेनमाजी की निगाह पड़े तो अल्लाह बरकत खत्म करता है। इसलिए अपने घरों वालों को बेनमाजी ना रहने दो। जब आप नमाज पढ़ोगे तो आपको देखकर आपका बेटा भी नमाज पढ़ेगा, जब आप नमाज पढ़ोगे तो हो सकता है आपको देखकर आपकी बेटी भी नमाज पढ़े, जब आप नमाज पढ़ोगे तो हो सकता है आपको देख करके आपकी बीवी भी नमाज पढ़े, हो सकता है एक आदमी के नमाज पढ़ने से पूरा का पूरा माहौल बदल जाए। इसलिए पहले आप कोशिश करो, बाद में जब पहले आप नहीं करते हो ना तो बाद में कहोगे किस? आप खुद नहीं पढ़ते हो, बाप अगर खुद नमाज ना पढ़े हो तो बेटे को कैसे मार सकता है, बेटी को कैसे डांट सकता है कि नमाज पढ़ो? इसलिए जरूरी है कि बाप पहले खुद उस पर अमल करे, उसके बाद बेटी को डांटे, बेटे को कहे नमाज पढ़ो, बीबी को कहे नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह ताला पूरे घर का माहौल इस्लामी होगा और फिर इंकलाब होगा। फिर उस घर के लिए, हमारे लिए, आपके लिए ये आवाज आएगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौलाए कदीर हम सबको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, हम सबके घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाए, हमारे बच्चों को इस्लामी तौर और तरीक़े पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हम सबको इस्लाम और इस्लाम का काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अपने गांव के दीनी दरसगाहों, मस्जिदों, मदरसों को देखने और उसकी तरक्की और उरूज के लिए काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकात।